ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। श्रावण के महीने में आद्य शक्ति मां पार्वती जी की चालीसा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार दुर्गा जी, मां काली जी, अन्नपूर्णा मां, गौरी मां सभी देवी पार्वती का ही रूप है। मन को शांति पाने के लिए और अपने दुखों को समाप्त करने के लिए पार्वती जी की उपासना करना चाहिए, ऐसा ये मान्यता है। तो हर घर में इसीलिए मां दुर्गा जी की उपासना की जाती है। मां पार्वती बड़ी ही दयालु है। उनकी सच्ची भक्ति और मन से आराधना करने पर हमारे द्वारा की गई बहुत सारी गलतियों को माफ भी कर देती है। और उनकी चालीसा है, यदि वो हम रोजाना पाठ करें तो हमको निश्चित तौर से हमारे दुखों में कमी आएगी, परेशानी में कमी आएगी और हमारी ऊंचाइयां अवश्य बढ़ेगी, प्रगति अवश्य होगी। यदि आप पूरे श्रावण मास में शिव जी की कोई भी स्तुति के साथ साथ यदि ये पार्वती जी की चालीसा भी पढ़ें तो यह अधिक फलदायी होगी। अब पार्वती चालीसा इस प्रकार है। जय गिरि तनये दक्ष जे, शंभु प्रिय गुण खानी, गणपति जननी पार्वती, अम्बे शक्ति भवानी। अब चौपाई इस प्रकार है। ब्रह्म भेदन तुमरो पावे, पंच बदन नित तुमको ध्यावे, षड़मुख कही न सकल यश तेरो, सहस बदन श्रम करत घनेरो, तेऊ पारन पावत माता, स्थित रक्षा लयहित सजाता, अधर प्रवाल सदृश अणुराणे, अति कमनीय नयन कजरारे, ललित ललाट विलेपित केशर, कुमकुम अक्षत शोभा मनहर, कनक बसन कंजुकी सजाए, कटी मेखला दिव्य लहराए, कंठ मदार हार की शोभा, जाहि देखी सहज ही मन लोभा, बालारुण अनंत छबिधारी, आभूषण की शोभा प्यारी, नाना रत्न जड़ित सिंहासन, तापर राजति हरि चतुरानन, इंद्रादिक परिवार पूजित, जग मृग नाग यक्ष रव कूजित, गिर कैलास निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय, त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, अणु अणु महम तुम्हारी उजियारी, हे महेश प्राणेश तुम्हारे, त्रिभुवन के जो नित्य रखवारे, उन सोपति तुम प्राप्त किन जब, सुकृत पुरातन उदित भय तब, बूढ़ा बेल सवारी जिनकी, महिमा का गावे कौतिन की, सदा शमशान बिहारी शंकर, आभूषण है भुजंग भयंकर, कंठ हलाहल को बिछाई, नीलकंठ की पदवी पाई, देव मगन के हित असकीनो, विषले आपूती नहीं अमिदीनो, ताकि तुम पत्नी छविधारिणी, दुरित विदारिणी मंगलकारिणी,
देखी परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो। भय भीता सो माता गंगा, लज्जामय है सलिल तरंगा। सोत समान शंभु पह आई, विष्णु पदाब्ज छोड़ी सो धाई। तो ही को कमल बदन मुरझायो, लखी सत्वर शिव शीश चढ़ायो। नित्यानंद करी वरदायिनी, अभय भक्त कर नित अन पायिनी। अखिल पाप त्रय ताप निकंदिनी, महेश्वरी हिमालय नंदिनी। काशीपुरी सदा मन भाई, सिद्ध पीठ ते ही आप बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा धात्री, कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री। रिपुक्षयकारिणि जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करी अवलंबे। गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती, पति प्राणा परमेश्वरी सती। तुमने कठिन तपस्या कीनी, नारद सो जब शिक्षा लीनी। अन्न नीरन वायु आहारा, अस्थि मात्र तन भय तुम्हारा। पत्र घास को खाद्य न भाऊ, उमा नाम तब तुमने पायऊ। तब बिलो की ऋषि साथ पधारे, लगे डिगावन डीगिन हारे। तब तव जय 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 उच्चरेऊ, सप्त ऋषि निज गेह सिधारेऊ। सुर विधि विष्णु पास तब आए, वर देने के वचन सुनाए। मांगे उमा वर पति तुम 300, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिन सो। एवमस्तु कहिते दो गए, सुफल मनोरथ तुमने लाए। करी विवाह शिव शोभामा, पुनः कहाई हर की बामा। जो पढ़ी है जन यह चालीसा, धन जन सुख देई तेहि सा। दोहा। कूटी चंद्रिका सुभग शिर, जयति जयति सुख बाखानी। पार्वती निज भक्त हित, रहु सदा वरदायिन। इति श्री पार्वती चालीसा, श्री दुर्गार्पणमस्तु। इस तरीके से यह दुर्गा चालीसा जो कोई भी मनुष्य पढ़ता है, उसे शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। माता पार्वती, आदिशक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और एक विशेष बात कि इस श्रावण के महीने में विवाहित स्त्री पुरुष को एक साथ नहीं सोना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यदि वो जीवन में सुख चाहते हो, यदि जीवन में उन्हें किसी भी तरीके से कष्ट न आए, तो ये वाला अवश्य ध्यान रखें इस नियम का, अन्यथा कष्ट भुगतने के लिए वो तैयार रहे। फिर आप ये मत कहिएगा कि भगवान हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी के लिए कभी गलत नहीं सोचा और न कभी गलत किया न कभी कराया, तो भगवान तो हमें कष्ट क्यों दे रहा है। शास्त्र शिव पुराण चीख चीख करके बोल रहा है कि श्रावण के महीने में स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए।
मानो या न मानो, ये कोई नहीं कहेगा आपको, परंतु यदि कष्ट से बचना है तो आपको इस नियम का पालन करना ही करना होगा, चाहे आपका नव विवाहित जोड़ा ही क्यों न हो। ऐसे तो नियम यह बोलता है कि सावन के महीने में स्त्री को अपने माता पिता के या भाई के यहां पे रहना चाहिए। यदि किसी वजह से नहीं जा पाई हो तो अपने स्त्री को अपने पति से दूर सोना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें और अपना पूरा मन कर्म वचन दिल दिमाग शिव जी की पूजा में अर्पण कर दे तो वो सुखी जीवन व्यतीत हो सकता है। और ये नियम पूरी जिंदगी भर जब तक जिंदा हो तब तक पालन करना है। जय माता दी।